हेलो एवरीवन। जैसे माई सेल्फ आंचल अग्रवाल। और हमने कल क्या किया था, हमने वो देखी थी, पोलर फॉर्म देखी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और स्क्वायर रूट देखा था। और हमने देखा था कई बार क्या होता है जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें स्क्वायर रूट कैसे काम आता है, ये चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे। जैसे हमने पोलर फॉर्म देखी थी, वो भी क्या थी, एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन ही थी। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखते तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लो ये है a प्लस आयटा b, इसको हम कैसे लिख रहे थे, a अपॉन मॉड ऑफ z प्लस आयटा b अपॉन मॉड ऑफ z। इसको हम कैसे डिनोट करवा रहे थे, ये हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है, और ये क्या आ जाता है, आयटा साइन थीटा। तो एक तरह से क्या है, हमने जो अल्जेब्रिकली हम काम कर रहे थे और जो हमने ज्योमेट्रिकली सीखा था, मॉड जेड, आर्गुमेंट, उनको हमने क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। ठीक है, आज हम देखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होती है। देखो, पोलर फॉर्म देखने से पहले हम एक चीज देखते हैं, एक्सपोनेंशियल। जैसे आपने लोअर क्लासेस में किया होगा, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल। ठीक है, वैसे आज हम एक टर्म डिनोट करवाएंगे, ई की पावर आयोटा थीटा। थीटा इज एनी एंगल, वो किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। क्या किया हमने, ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल हो जाता है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। क्लियर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो z क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ z ई टू पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। अगर हम इसको इससे रिप्रेजेंट करवा दें तो ये हमारी क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर z की। क्या किया हमने, देखो कल हम क्या कर रहे थे, हमने जो भी अलजेब्रिकली डेफिनेशन की थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और जो हमने वो सीखा था, ज्योमेट्रिकली सीखा था कि मॉड z क्या होता है आपके पास, आर्गुमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी, उनको हमने क्या करवा दिया, लिंक करवा दिया। और इसको हमने बोल दिया कि ये क्या होती है, आपकी पोलर फॉर्म होती है। सॉरी, आज हम क्या करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आज हमने देखा कि e टू पावर आयटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा, मॉड जेड ई टू पावर आयटा थीटा। तो हमें यहाँ से पता भी लग रहा है कि ये क्या है, आपके पास e का एक्सपोनेंशियल का समथिंग आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जस्ट हम एक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, अलग अलग और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली आज। क्लियर। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे देखो, अभी तक तो हम स्क्वायर रूट कर रहे थे, कल हमने स्क्वायर रूट देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे क्यूब रूट। देखो, स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, अगर मुझे a प्लस आयटा b का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है, मुझे एक अंडर रूट पता करना है किसका, उस नंबर का जो मेरे पास कुछ भी आ सकता है। मान लो x प्लस आयटा y, ऐसे हमने किया था, फिर कंपैरिजन किए थे, x और y की हमने वैल्यूज निकाल ली थी, ये चीज की थी कल हमने। बट आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम चाहते हैं, देखो इसको अगर हम स्क्वायर रूट ऐसे ना लिखें तो इसका ये भी मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, a प्लस आयटा बी की हाफ पावर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सच दैट हमारे पास कुछ आ जाए वो। तो अगर हमारे पास क्यूब रूट हमने देखना है, क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट का क्या मतलब है, हमें z की कौन सी पावर पता करनी है, क्यूब रूट मतलब z की कौन सी पावर पता करनी है, 1/3 पावर। वो क्या आ जाएगी, समथिंग मान लो ओमेगा आ रही है, हमें क्या पता करना है, वो ओमेगा पता करना है। ओमेगा क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो u प्लस आइटा v। तो हमारा मेन एम क्या है, u और v फाइंड आउट करना। क्लियर ये चीज। ठीक है, ये तो हमने देखला कि क्यूब रूट क्या होता है। अभी हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। यूनिटी मतलब 1। हम क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, 1 का। मान लो वो क्या है आपके पास, हम ओमेगा आ गया, चलो z मान लेते हैं। तो अगर हम क्यूब वो कर दे, जैसे हम स्क्वायर रूट करते हैं तीनों दोनों साइड पे, वैसे अगर हम क्यूब कर दे दोनों साइड में तो क्या आ जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, z टू पावर क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हमने करना क्या है, ऐसे z फाइंड आउट करने हैं सच दैट z क्यूब क्या आ जाए, 1 आ जाए। मतलब हमने क्या पता करना है, इसकी सॉल्यूशंस पता करने हैं।
अब हमें रियल नंबर में पता है कि इसका एक सोल्यूशन क्या होता है, z इज इक्वल टू 1। एक सोल्यूशन तो आ गया, z इज इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी रूट देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम इसको z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लें, इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या हो जाएगा, z माइनस 1, क्योंकि एक रूट क्या आ रहा है इसका 1 आ रहा है, z माइनस 1। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो वैसे तो अगर रियल में होते तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 माइनस 4 टाइम 1 विच इज नेगेटिव। सो नेगेटिव वाले अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाए तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती थी, इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज देखी थी। तो यहाँ पे हमारे पास इसके सोल्यूशंस क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, वो देख लेते हैं क्या आएंगे। क्या होता है, माइनस बी होता है, बी क्या है यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है डी। ठीक है, डी क्या आ रहा है आपके पास -3 डिवाइड बाई क्या होता है 2 टाइम ए होता है, ए क्या है यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस क्या आ गए, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा। क्लियर ये चीज, क्योंकि हमें पता है कि हमने फर्स्ट उसमें किया, सेकंड क्लास में किया था कि अंडर रूट ऑफ माइनस ए क्या हो जाता है, आयोटा अंडर रूट ऑफ ए। क्लियर, तो इसको हम नाम दे देते हैं, W नाम दे दिया हमने प्लस वाले को। और अब ध्यान से देखो, अगर आप इसका स्केयर करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, इसका होल स्केयर क्या आ जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा का स्केयर दैट इज -3 बिकॉज आयोटा स्केयर इज माई -1, -2 अंडर रूट 3 आयोटा which is equal to 1/4 -2 under root 3 iota which is equal to -1 minus iota under root 3/2। तो ये सेकेंड रूट आ गया, माइनस आयोटा -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। तो हमें क्या पता लगा कि सेकेंड रूट क्या आ गया आपके पास, ओमेगा स्क्वायर। क्या मतलब निकला कि अगर मेरा ये ओमेगा है पहला रूट, तो माइनस वाला रूट क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या आ गए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आ गए आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या लिखते हो आप इसको, W नहीं लिखते, ओमेगा से इसको हम वो करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। क्लियर, ये सारी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले अभी क्यूब रूट ऑफ -1 बताओ, अगर आपको कोई बोले क्यूब रूट ऑफ -1, इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं, ऐसा कोई z सच दैट -1 पावर 1/3 आ जाए, यही चाह रहे हैं। भाई हम क्यूब करेंगे दोनों साइड पे तो क्या आ जाएगा, -1। तो अगर हमने अभी ध्यान से देखो, हमने अभी देखा था z क्यूब क्या है 1 है, इसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम इसमें देखें, देखो पहला तो हमें रूट इसका दिख रहा है क्या है, -1। इसके रूट क्या दिख रहे हैं हमें, फर्स्ट रूट क्या दिख रहा है, रूट्स आर -1। देखो अगर हम ध्यान से देखें, अगर इसमें हम माइनस ओमेगा पुट कर दें, एक बार देखते हैं पुट करके, माइनस ओमेगा क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा क्यूब आ जाएगा, क्योंकि -1 की होल पावर 3 कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या था आपके पास, इसका रूट था। सो ओमेगा क्यूब कितना है, 1 है, यही थी आपके पास चीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रूट क्या आ गया, माइनस ओमेगा। अगर दूसरी चीज देखें, माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब -ओमेगा 6 आ जाएगा। फिर वही चीज ओमेगा क्यूब कितना है, 1 है, तो ओमेगा 6 भी कितना आ जाएगा, 1। सो रूट्स ऑफ 1 आर क्या क्या आ गए, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर ये चीज, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं हम। अगर हमें कोई बोल दे कि a कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ये तो हमने किसके देख लिए, क्यूब रूट देख लिए किसके, 1 और -1 के। और अगर हमें अभी कोई बोल दे
कि क्यूब रूट फाइंड आउट करो किसी भी पॉजिटिव नंबर के, पॉजिटिव रियल नंबर के। इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं, जेड क्यूब इज इक्वल टू ए। ठीक है, अभी हम क्या चाह रहे हैं कि जेड क्यूब कितना आ जाए, ए आ जाए। पहले हम क्या देख रहे थे, जेड क्यूब 1 आ रहा था या फिर जेड क्यूब कितना आ रहा था, -1 आ रहा था, उसके क्यूब रूट्स देख रहे थे। देखो अगर हम ध्यान से देखें, इसके रूट्स क्या हैं आपके पास, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इसके रूट्स क्या थे आपके, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसके रूट्स अगर हम देखें, पहला रूट तो हमें सीधा सीधा ही दिख रहा है कि ये चीज हो जाएगी। सो फर्स्ट रूट तो कितना आ गया, ए की पावर 1/3 आ गया, बिकॉज ए इज माई पॉजिटिव नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड रूट के लिए अगर हम क्या करें, ए ये चीज कर ले, ये क्यों दिख रहा है हमें, देखो हमें पता है कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो अगर हम इसकी क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, ए ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी कितना आ गया, ए आ गया। तो सेकंड रूट क्या बन गया, ये चीज बन गई। थर्ड रूट अब हमें दिखने लग गया, क्या हो जाएगा, ए की 1/3 ओमेगा स्क्वायर की क्यूब पावर, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो ओमेगा 6 भी कितना हो जाएगा, 1। ए ओमेगा 6 इज इक्वल टू ए। सो क्यूब रूट ऑफ ए any positive real number are a to power 1/3, a to power 1/3 omega, a to power 1/3 omega square। क्लियर ये चीज। अभी हम एक और चीज देखते हैं। देखो अभी तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसके क्यूब रूट बताओ। अभी मान लो आपके पास क्या है, कोई नेगेटिव रियल नंबर है, उसका हमने क्यूब रूट पता करने हैं। क्यूब रूट वो क्या होंगे, देखो हमें थोड़ा थोड़ा अभी दिखने लग गया कि इसके क्यूब रूट क्या हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ए क्या है, नेगेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा। अगर हम क्या कर लें, इसका मॉड ऑफ ए पावर 1/3 करें, तो वो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए, वेर ए क्या है अपना, इसका रूट कितना आ रहा है, ये ए ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि ए क्या है आपका, नेगेटिव है आपके पास, तो वो चीज आप देख लेना, पहला रूट। दूसरा रूट क्या आ जाएगा, वही सेम चीज, ओमेगा लगा देंगे, क्यूब आ जाएगा, ए ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू ए आ जाएगा। थर्ड क्या आ जाएगा आपके पास, मॉड ऑफ ए होल टू पावर ओमेगा स्क्वायर 3 विच इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस ऑफ कितना आ गया, मॉड ए आ गया। अब ए हमें पता है नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस ए विच इज 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस, वही सेम चीज इसकी वजह से, तो ये कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, माइनस दिस थिंग, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए ओमेगा पावर 6, ये कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर। सो इसके क्यूब रूट क्या हो गए, अगर ए नेगेटिव रियल नंबर है, क्यूब रूट ऑफ ए क्या हो गए, माइनस दिस थिंग, माइनस मॉड ए क्यूब ओमेगा माइनस ए 1/3 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर ये चीज। तो हमने क्या देख लिया, कोई भी अगर आपके पास रियल नंबर है उसके क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देख लिया। पॉजिटिव रियल नंबर के ऐसे फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव के ऐसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर ये चीज, ठीक है। देखो हम देख सकते हैं, अगर मान लो ए मेरा पॉजिटिव होता तो हम इधर से करते, ए नेगेटिव है तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें ये यूज होएगा क्यूब रूट्स। सॉल्व x minus 1 whole cube is equal to -8 in C कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए किसके, -8 के। ए क्या है आपका, नेगेटिव है, अगर हम इसको
पूरे को a कंसीडर कर लें तो कितना -8 है, वो क्या है, नेगेटिव है आपके पास, ठीक है। तो इसके हमने अभी देखे, इसके क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस मॉड ऑफ a दैट इज दिस थिंग होल टू पावर 1/3 माइनस -8 दिस थिंग ओमेगा माइनस मॉड ऑफ a ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस -8 ओमेगा माइनस दिस थिंग। ये देख भी सकते हो आप, देखो कैसे। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, ये चीज आ गई। ये हम इसके अभी क्यूब रूट लिख रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ -8 होल टू पावर 1/3, ये क्या आ जाएगा, 2 -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, यही चीज आ जाएगी, इसके रूट्स यही आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। सो सॉल्यूशंस ऑफ वन क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 -2, दूसरा कितना आ जाएगा 1 -2 1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। सो ये सोल्यूशन आ गया। कैसे, x इज 1 को इधर लेके जाना पड़ेगा, इसके रूट्स क्या है, ये हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1 -2 1 -2 ओमेगा, कितना आ गया -1 1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसके क्या आ गए, रूट आ गए। क्लियर, ये चीज हमें पता लग गया कि क्यूब रूट कैसे यूजफुल होते हैं क्वेश्चंस में भी। अभी जो भी हमारे क्वेश्चन रियल नंबर में अटक रहे थे, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर देगा, उनको इजीली सॉल्व कर देगा, सारा सोल्यूशन बता देगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हम देखते हैं, अभी तक तो हमने देखा कि क्यूब रूट, अभी हम देखेंगे nth रूट। n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। देखो अभी तो हमने देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो क्या आ जाते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो हमने पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने इसके रूट्स फाइंड आउट किए थे, +-1 + आयोटा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कोई हमें बोल दे कि nth रूट बताओ यूनिटी का। यूनिटी क्या है, अगेन 1 है, nth रूट का क्या मतलब हो जाएगा, 1 की पावर 1/n। तो अगर हम nth पावर से दोनों साइड में करवा दें तो क्या आ जाएगा, x⁴n इज इक्वल टू 1 चाहिए हमें। देखो अगर हम इसको उसमें लिखना चाहें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, इसका मॉड क्या है, 1 है आपके पास, ठीक है। 1 इंटू ई की पावर क्या होता है, आयोटा थीटा, हमने स्टार्टिंग में किया था, थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। ये क्या है आपके पास, लाई कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। हमने 1-2 क्लासेस पहले किया था कि जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसका आर्गुमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट 0 आ जाएगा। बट हमें पता है आर्गुमेंट क्या होता है, यूनिक नहीं होता, इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। अगर थीटा आर्गुमेंट है तो थीटा +2k भी आर्गुमेंट होगा, ये चीज हमें पता है ना। तो थीटा 0 + 2k भी क्या है, इसका आर्गुमेंट ही होएगा, वन ऑफ द आर्गुमेंट्स। अगर तो देखो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कंसीडर करना है, फिर तो हम यही डेफिनेशन कंसीडर करवाते हैं, जो इनके बीच में लाई करेगा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। बट अगर हमें कोई बोले आर्गुमेंट क्या है, वो तो इन्फाइनाइटली मैनी है ना, क्योंकि हर एक 2π सर्कल के बाद हमारा जो नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या होएगा, थीटा +2k। बट अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखना है वो हमेशा इसके बीच में लाई करना चाहिए। क्लियर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 + 2k, वेयर k क्या है आपका 0 1 अप टू कहाँ तक भी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं ये, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हमारे पास, वो कर रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं सर्कल्स, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, इसके एंड वो चाहिए, इसके सोल्यूशन चाहिए।
हमें पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर n डिग्री की है उसके मैक्सिमम कितने रूट होते हैं, n ही रूट होते हैं, ठीक है। और हम इजीली ये भी देख सकते हैं कि अगर मेरे पास मान लो ये 2n+1 पाई बन जाए, मान लो हमने किसी ने बोला कि भाई मैं तो ये भी कंसीडर करूंगा, ठीक है, 2n+1, हम क्या चाहते हैं कि ये n-1 तक ही जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल ही है एट द एंड, और इसके सोल्यूशन मैक्सिमम कितने होंगे, n होंगे। तो 0 से स्टार्ट करें तो n-1 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये n-1 नंबर हो गए, +1 एक नंबर और हो गया, तो कितने हो गए टोटल, n नंबर हो गए, ठीक है। मान लो कोई बोलता है कि मुझे तो भाई n पाई वाला कंसीडर करवाना है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 2n पाई। अब हमें पता है कि cos ऑफ 2n पाई क्या होता है, हमेशा 1 होता है, प्लस आयोटा ये क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो 1 आ गया। और अगर कोई इससे हायर पावर कंसीडर करेगा n+1 पाई, ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2n+1, 2n+2, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, आयोटा 2n+2 पाई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, e⁻² 2n पाई इंटू ई की पावर आयोटा 2 पाई आ जाएगा। ये हमने अभी देखा, ये कितना होता है, 1 होता है, और ये क्या है, आयोटा 2 पाई है आपके पास। तो ये किसके इक्वल आ गया, अगेन 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। बट हम क्या चाह रहे थे कि इसके, ये क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल है, तो इसके क्या है, हम सिर्फ n कंसीडर करेंगे सोल्यूशन, बाकी कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम क्या चाह रहे थे कि ये इसके n सोल्यूशन आए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, e की पावर आयोटा 2k पाई, देखो ये किसके इक्वल आ गया, x की पावर n के इक्वल आ गया, where k is from 0 1 up to n-1, x क्या आ जाएगा, इसका मतलब आयोटा 2k पाई बाय n, यही चीज आ जाएगी, ठीक है। k क्या है आपके पास, 0 1 up to n-1, तो हमारे पास क्या आ गया, nth रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या आ गए आपके पास, x इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2k पाई बाय n, वेयर k लाइंग बिटवीन 0 to n-1। क्लियर ये चीज, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूला से ये वाले चीजें क्यूब रूट लिखना चाहिए या फोर्थ रूट लिखना चाहिए तो कैसे होएगा, देखते हैं सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो हमारे पास x क्या है, अगर ये चीज है, x क्या आ रहा है, e की पावर आयोटा 2k पाई बाई n, वेयर के लाइंग बिटवीन 0 1 अप टू n-1, यही चीज आ रही है आपके पास, ठीक है। अब मान लो n क्या है, लेट n क्या है आपके पास 3 है, सो x क्या आ जाएगा आपके पास, e की पावर 2k पाई बाई 3, वेयर के लाइंग बिटवीन 0 1 2 तक जाएगा, क्योंकि n 3 है आपके पास। सो सोल्यूशंस क्या आ गए, e की पावर 2 0 पाई बाय 3, e की पावर 2 पाई बाय 3, e की पावर 2 4 पाई बाय 3। तो अगर हम इसको ध्यान से लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 विच इज इक्वल टू 1, cos 2 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3, cos 4 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 3। अगर हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या है, cos 120 है, ठीक है। cos 120 कितना होता है आपके पास, -1/2 प्लस आयोटा साइन 120 कितना होता है, ये चीज होती है। तो वही चीज आ गई। सिमिलरली आप ये देख लेना, ये वही ओमेगा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें एक बार पता लग गया कि nth रूट ऑफ यूनिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ये चीज होती है। अगर हमें कोई बोले कि nth रूट ऑफ यूनिटी बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला से। क्लियर। अभी हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी की।
देखो हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सोल्यूशन क्या आ रहे हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यही चीज हो रही है। सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, अब हमें पता है कि इसके रूट्स मान लो क्या है, अल्फा 1 अप टू अल्फा एन। एन रूट्स होंगे क्योंकि nth डिग्री की पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमें पता है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, मान लो के रूट्स की प्रोडक्ट का सम ले रही हूँ, मतलब पेयरिंग ले रही हूँ, के रूट्स उनका क्या कर रहे हैं, सम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 रूट एट अ टाइम ले रही हूँ, उनका क्या कर रही हूँ, यही चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज फॉर एग्जांपल, ये चीज अगर मान लो हमने क्या कर लिया, के रूट एट अ टाइम ले लिया, उनको क्या अलग अलग ग्रुप बना के सम करवा दिया, तो वो चीज किसके इक्वल हो जाती है, -1 की पावर के कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एन माइनस के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एन। के क्या है आपके पास, जितना भी आपने पेयरिंग ली है, अगर एक सम ऑफ रूट्स लिखोगे, मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू अल्फा एन, तो वो क्या है, के 1 ले रहे हो आप, एक ही रूट का वो ले रहे हो, सम ले रहे हो, तो के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपने 2 का लिया पेयरिंग, तो के कितना हो जाएगा, 2। अगर एन लिया के, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें पता लग गई, इसको हम यूज करेंगे अभी। देखो अग पहली बात, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स ऑफ nth रूट ही देख लेते हैं, इसको छोड़ो, उसमें ही आ जाएगा, ये n3 पुट कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स ऑफ x टू पावर, इसके जो रूट्स आएंगे, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वो क्या आ जाएंगे, मान लो इसके रूट्स क्या है, मान लो आपके पास अल्फा 1 अप टू अल्फा n है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, सो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अप टू अल्फा n, ये क्या आ जाएगा, अब हमने क्या लिया, टपल एक ही लिया, तो -1 की पावर 1, कोफिशिएंट किसका आ जाएगा, x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब हमें दिख रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 कितना है, 0 है, तो सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब क्या आ गया, इसके जो भी रूट्स आएंगे उनका सम क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल n3 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करके देख लो, वो क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, 1 प्लस ये क्या था, ये आप याद कर लेना, क्योंकि बार बार फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। ये तो देखो कैंसिल ही हो गया, बचा क्या, 1 माइनस 1 विच इज 0, तो हमने यहाँ से देख भी लिया। और फोर्थ पावर अगर हम ले लें, n को 4 ले लें, तो इसके रूट्स क्या आ रहे थे, +-1, इनका सम क्या है, वो तो दिख ही रहा है, 0 है। ठीक है, सेकंड चीज, अगर हमें कोई बोले कि इनके प्रोडक्ट बताओ रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या मतलब हो गया, अल्फा 1 अप टू अल्फा n, इसका मतलब हमने सारे के सारे कंसीडर कर लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के n आ जाएगा, -1 की पावर n कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-n डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। इसका क्या मतलब हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है आपके पास यहाँ पे, x की पावर n-1 इज इक्वल टू 0, -1 डिवाइडेड बाय 1, क्या आ गया, -1 की पावर n-1। सो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा अगर n क्या है, ऑड है आपके पास, -1 अगर n क्या है, इवन है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होएगा आपके पास, 1 होगा अगर n ऑड है, -1 होगा अगर n क्या है, इवन है। क्लियर, ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, सम ऑफ रूट्स देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लिया। ठीक है, अभी एक छोटी सी चीज रह गई है, वो हम कर लेते हैं, ये आपको होपफुली सारा क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले देखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है,
ई की पावर आइटा थीटा को हमने डिफाइन करवाया। फिर हमने क्या देखे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखे। फिर हमने क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर देखे, कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर उसको सोल्यूशन, कोई भी इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। फिर हमने देखे nth रूट ऑफ यूनिटी। फिर हमने देखा रिलेशन, कौन कौन से रिलेशन देखे, एक तो सम ऑफ रूट्स देखे हमने किसके, nth रूट ऑफ यूनिटी के। एक हमने देखे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दो चीजें देख ली। अब एक छोटी सी चीज रह गई है, डी मोवियस थ्योरम, वो हम कर लेते हैं। डी मोवियस थ्योरम ये क्या करती है, if n is natural number then cos of theta plus iota sin of theta होल की पावर n क्या हो जाएगा, cos of n theta plus iota sin of n theta। क्या कर दिया हमने, अगर मान लो cos of theta plus iota sin theta की होल की पावर n है, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, वो किसके इक्वल है, cos of n theta, एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, प्लस iota sin of किसका, n theta का। ये निकालना बहुत ईजी है कंपैरेटिवली दिस थिंग। स्केयर करो फिर क्यूब करो, जो भी पावर होगी, फोर्थ पावर मान लो पूछ ले, तो हमारे पास ये निकालना हमें बहुत ईजिली आता है। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड भी 2 पाई, तो ये बहुत ईजिली निकल जाते हैं।